हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा कि मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो मार्केट का मतलब होता है बेसिकली कि जहाँ पे सेलर और बायर जहाँ कस्टमर और सेलर, जहाँ दोनों का संबंध स्थापित, जहाँ दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है ना, उसे मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट के लिए किसी प्लेस की आवश्यकता नहीं होती है। वो ऑनलाइन भी मार्केट्स मतलब अवेलेबल है। बाज़ार के लिए मतलब मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो होता है आपका प्राइस। ठीक है, जहाँ प्राइस आपका लेस होगा या प्राइस कम रहेगा वहीं बाज़ार स्थापित हो जाएगा। सपोज दैट कि मान लीजिए पहली बात तो मार्केट जो है वो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कस्टमर, ठीक है, और सेलर के बीच। ये कस्टमर और सेलर के बीच जो मार्केट जो होता है वो रिलेशन बनाता है। ये मार्केट ऑनलाइन मार्केट हो जाएगा, होता है जिसको ई मार्केट कहते हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी मार्केट्स होते हैं। ठीक है, अब मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मार्केट बनेगा कैसे। ठीक है, तो मार्केट जो कैसे बनता है, तो पहली बात तो ये रिलेशन हो गया कस्टमर और सेलर का। उसके बाद जहाँ प्राइस कम होगा, सपोज दैट कि दिल्ली की बात की जाए, अगर दिल्ली में मान लीजिए दो जगह है, एक्स है और एक वाई है। मान लीजिए एक्स पे आलू का दाम 5 रुपये किलो है। ठीक है, और वाई पे आलू का दाम 4 रुपये किलो है। तो जो मार्केट इस्टेब्लिश होगा ना वो यहाँ होगा, एक वाई प्लेस पे। इसी ठीक है, तो ये मतलब तो ये यही कहता है कि मार्केट जो होगा वहीं स्थापित होगा ना जहाँ पे मूल्य कम रहेगा। ठीक है, बाज़ार के इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है प्राइस। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट कि मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट, दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, एक होता है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। ठीक है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको बोला जाता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। फॉर एग्जांपल दैट कि जो आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो बेचने वाले सेलर बहुत ज़्यादा रहते हैं, सेलर भी ज़्यादा रहते हैं, तो डिमांड भी ज़्यादा होता है। और डिमांड रहता है तो बहुत सारे, और डिमांड के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट टाइप से गुड्स प्रेजेंट रहते हैं इस मार्केट में। इस मार्केट में कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये मार्केट जो है ना बहुत तेज़ी से मतलब भागता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से यहाँ चीज़ें जो होती है वो सेल होती है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट होता है। इसमें प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते हैं। इसमें प्राइस अगर आप सोचिए कि हम बढ़ा दें और हमारा गुड्स बिक जाए, तो ऐसा नहीं होता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको प्राइस नहीं बढ़ा सकते, बाज़ार से ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ बेचने वाले बहुत सारे, अगर आप बढ़ाइएगा दूसरा कम करके बेच देगा। इसीलिए जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है ना, उसमें आपको प्राइस आप अपने मन से नहीं बढ़ा सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि इसमें जो मतलब कि प्राइस जो होता है ना, कभी कभी आपको ख़रीद दाम पे भी बेचना पड़ता है। सपोज दैट आपने सब्जी खरीद, कोई सब्जी 20 रुपये किलो खरीदा, तो 20 रुपये किलो ही कभी कभी आप बेचना पड़ जाता है कंपटीशन के कारण। ठीक है, तो इस तरह को बोलते हैं हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। उसी तरह दूसरी तरफ जो आता है वो आता है आप दूसरा आता है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में तीन तरह का मार्केट तीन आता है। एक होता है मोनोपोली। ठीक है, दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक, और तीसरा होता है ओलिगोपोली। ठीक है, अब ये तीनों में अंतर क्या होता है ये हम लोग देखते हैं।
तो जो मोनोपोली होता है ना, जिसको बोला जाता है एकाधिकार, इसमें ना कोई नया व्यक्ति एंट्री नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं, करेगा भी तो उसके लिए बहुत सारा उसको प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो मोनोपोली मतलब एकाधिकार। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल कि रेलवे, ठीक है, रेलवे कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति चला सकता है कि हाँ चला सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे पेपर वर्क्स करने होंगे, ठीक है। इस मोनोपोली का मतलब होता है जो मार्केट में केवल एक ही सेलर प्रेजेंट रहता है और बायर बहुत सारे होते हैं। जब सेलर एक हो और बायर बहुत सारे हैं, उसको बोला जाता है मोनोपोली। जैसे एग्जांपल रेलवे, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिसिटी आप देखेंगे हर एक राज्य में, चाहे आपको एक ही जगह होगा, एक राज्य में अगर देखें तो एक ही जगह होगा जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पूरे राज्य को दियाता होगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके मोनोपोली का, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं क्या है कि इसमें मोनोपोली में कुछ विशेषताएं क्या है कि इसमें नए फॉर्म, जो नया आदमी होता है ना, उसको प्रवेश में इसमें रोक है। अगर वो आ भी जाएगा ना तो लाइसेंस पेटेंट उसके लिए आवश्यक होता है, जो कि काफ़ी दिक्कत होता है लेने में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दूसरा आता है मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है ना कि एक ही मार्केट में एक जैसी बहुत सारी चीज़ों को देखना, ठीक है। लेकिन उसमें जो कंपटीशन होता है ना, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है कि बाज़ार में एक, जैसे फॉर एग्जांपल दैट साबुन, मोनोपोलिस्टिक मार्केट की हम बात करते हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट इसमें होता है ना कि एक जैसी वस्तुएं देखने की मिलती है, ठीक है, और इसमें प्रतियोगिता बहुत कम होती है। जैसे मान लिया, और इसमें जैसे नया कंपनी जो कोई आना चाहे तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सपोज मान लें सोप का कंपनी है, ठीक है, सोप भी आपको बहुत सारे तरह के सोप मिलेंगे, साबुन मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो अगर कोई व्यक्ति सोप के फील्ड में आना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, पहले से बहुत सारी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ है, ठीक है, सोप में, तो इसमें दिक्कत होगा। उसके बाद आपको हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में भी आपको दिक्कत होगा। वैसे स्कूल, तो इसमें कंपटीशन तो कम रहता है, लेकिन नया व्यक्ति इसमें आने में नए व्यक्ति को काफ़ी दिक्कत होता है, और इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है कि वैसा मार्केट जहाँ वस्तुएं, एक जैसी वस्तुएं देखने को मिलती है, ठीक है, और उसमें प्रतियोगिता नहीं होती है, ठीक है। और इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट में नए व्यक्ति को आने में काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, थर्ड जो आता है वो आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? तो ओलिगोपोली में जितने बड़ी बड़ी बिग कंपनीज जो है ना, बिग कंपनीज जितने हैं वो ओलिगोपोली के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इस मार्केट में मतलब बायर को एक से अधिक, इसमें मतलब जो सेलर होते हैं ना वो एक से अधिक होते हैं, किंतु क्रेता की संख्या भी बहुत होती है, ठीक है। सो ओलिगोपोली का जो मार्केट होता है ना, ओलिगोपोली का मार्केट, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, ठीक है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो सेलर होते हैं, जो सेलर की संख्या एक से अधिक होती है, किंतु बायर की संख्या अनंत इन्फिनिटी होती है, ठीक है। बायर्स को आप नहीं गिन सकते कितने बायर्स हैं, बट सेलर जो जो बेचने वाले हैं ना वो एक से अधिक होते हैं, 1 2 3 4। जैसे आप कार कंपनी में देखें तो सुजुकी है आपका, फिर से मारुति और सुजुकी दोनों अलग अलग हैं, फिर से आपका किया का है, क्रेटा का है, हुंडई है। तो ये सारी कंपनियां कुछ 1 से 5 6 कंपनियां जो पूरे मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को मतलब चला रही है, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां। अब देखिए इस बाज़ार में क्या होता है ना, इस मार्केट में ना सबसे इम्पोर्टेंट जो आदमी पैसा नहीं देखता, आदमी क्वालिटी को देखता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ओलिगोपोली का मार्केट में क्वालिटी को देखता है कौन?
बायर। उसके बाद इस बाज़ार में कार्टेल प्रेजेंट होता है। कार्टेल मतलब होता है ना कि जो एक 5 लोग हैं ना वो गुट गुट बना लिए और अपने हिसाब से प्राइस को अप एंड डाउन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ाना होगा तो पाँचों मिल के एक ही साथ बढ़ा देंगे और घटाना होगा तो पाँचों एक ही साथ मिल के घटा देंगे। इस मार्केट में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव भी देखा जाता है। इस मार्केट को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव भी कहा जाता है और मोनोपोली भी कहा जाता है, यानी दोनों आप इसमें देखते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ आप इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि इस बाज़ार में मूल्य को लेकर कोई मतलब इस जो ओलिगोपोली मार्केट होता है ना, इस मार्केट में आप वो प्राइस को लेकर कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है। इस ओलिगोपोली मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे क्वालिटी को देखा जाता है। यहाँ क्वालिटी को देखा जाता है, ना कि प्राइस को देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम टेलीकॉम कंपनी हो गई, तुम्हारा जैसे ऑटोमोबाइल की कंपनी हो गई, बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो इन सब ये जो जितने भी कंपनी है जो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आती हैं। अब आता है इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है बायलैटरल रिलेशनशिप, कि बायलैटरल मोनोपोली क्या होता है। तो बायलैटरल मोनोपोली होता है वैसा मार्केट जहाँ सेलर और बायर दोनों के पास ना इक्वल पावर हो, जहाँ पे उसको बोला जाता है बायलैटरल मोनोपोली। ठीक है, द्विपक्षीय एकाधिकार मतलब बायलैटरल मोनोपोली होता है कि सेलर के पास भी उतना ही पावर है जितना बायर के पास पावर है। अगर एग्जांपल की बात करें जैसे ज़मीन बेचने में, तो ज़मीन बेचने में जितना सेलर के पास पावर है उतना ही बायर के पास पावर है। उसका मन है तो भाई खरीदेगा और बेचेगा, उसका मन है तो नहीं बेचेगा, उसका मन है तो वो खरीदेगा, नहीं मन होगा तो नहीं खरीदेगा। यानी इक्वल पावर जहाँ पे होता है ना उसको बोला जाता है बायलैटरल मोनोपोली। जैसे शादी विवाह में देखते हैं कि दोनों पक्ष पर इक्वल पावर होता है हर चीज़ का, तो ये सारे होते हैं तो बायलैटरल मोनोपोली इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है बायर्स मार्केट। ठीक है, अब बायर मार्केट किसे कहते हैं कि बायर मार्केट का मतलब होता है ना वैसा मार्केट जिसमें कस्टमर को लाभ हो, वो बायर मार्केट कहलाता है। जिसमें देखो वैसा मार्केट जैसे जहाँ पे नॉर्मल जो कस्टमर गया, जैसे मान लो कि मैं कोई मार्केट में गया, वहाँ पे मुझे लाभ हुआ, फ़ायदा हुआ, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, बायर्स मार्केट कहलाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग और ये जो बायर वैसा मार्केट जहाँ पे कस्टमर को फ़ायदा होना, तो वैसे को तो बायर्स मार्केट कहते हैं। और ये बायर्स मार्केट किस ग्रुप में जाएगा, तो ये परफेक्टली कम्पिटिटिव ग्रुप में जाएगा, क्योंकि आपने परफेक्टली कम्पिटिटिव ग्रुप वैसा मतलब एक मार्केट था ना जहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट जहाँ पे कस्टमर को फ़ायदा होता है उसको कहते हैं हम लोग बायर्स मार्केट। नेक्स्ट होता है डबल सेलर मार्केट का मतलब होता है नहीं, डबल सेलर मतलब बेचने वाले सिर्फ 2 ही हैं, तो वैसे मार्केट को कहा जाता है डबल सेलर मार्केट। जैसे आप गैस एजेंसी में देख लीजिए, तो एक है भारत और एक है आपका इंडियन, 2 ही गैस एजेंसी है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं डबल सेलर मार्केट। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है और लास्ट जो मार्केट होता है वो होता है थीफ मार्केट, जिसको बोला जाता है चोर बाज़ार। थीफ मार्केट में क्या होता है ना कि इसमें जो ओल्ड और थोड़ा जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टूटे फूटे, जो थोड़े से क्षतिग्रस्त हो गए या जो थोड़े से टूट गए हैं, ओल्ड जितने भी गुड्स हैं उसको होलसेल रेट में ख़रीद कर खुदरा में बेचा जाता है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल है। ठीक है, एक मोबाइल है जिसमें किसी प्रॉब्लम के कारण आपने उसको मान लीजिए 1000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब उसको क्या करेगा ये कि चोर बाज़ार में ले जाएगा और उस सामान को इसको बेचेगा। तो ये जो कहलाता है ना, इसी को बोला जाएगा थीफ मार्केट। ये इलीगल है, लेकिन फिर भी लोग
ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा जो था मतलब मार्केट्स था, कैसे कौन मार्केट होता है, किस मार्केट को क्या कहा जाता है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन मेरा उठता है कि किस बाज़ार में कीमत को लेकर कंपटीशन होता है, कि प्राइस को लेकर सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस मार्केट में होता है। तो प्राइस को लेकर कंपटीशन जो होता है ना, वो परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में होता है, प्राइस को लेकर कंपटीशन। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।